हेलो, 6 साल पहले एक मर्डर हुआ था और किसी को कुछ पता नहीं है। कौन बात कर रहे हैं? इंदिरा नगर बस स्टॉप के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे एक लाश दफनाई गई है। लाश दफनाई गई थी? किसकी लाश? कौन बात कर रहे हैं आप? नरेन कुमार। क्या नाम बताया आपने? नरेन कुमार। नरेन कुमार। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो। हेलो कंट्रोल रूम, इस लैंडलाइन पे जो लास्ट नंबर से कॉल आया था मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए तुरंत। सर एक अननोन नंबर से कॉल आया था। कॉलर का कहना है 6 साल पहले किसी नरेन कुमार आदमी का मर्डर हुआ था। आईडी को मैंने ट्रेस करवाया तो पता चला वो नंबर किसी मरे हुए आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड मरे हुए इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर नरेन कुमार। एक काम करो, लखनऊ और आसपास के पुलिस स्टेशंस में चेक करो। नरेन कुमार नाम के इंसान का कोई केस रजिस्टर्ड है या फिर मिसिंग कंप्लेंट 6 साल पहले या इन 6 साल के दौरान किसी ने तो उसे ढूंढने की जरूर कोशिश की होगी। सर और एक काम, इंटरनेट और स्पेशली सोशल मीडिया पर चेक करो, क्योंकि आजकल छोटे से बड़े हर इंसान का सोशल मीडिया प्रोफाइल जरूर होता है। सारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करो और चेक करो कोई कॉमन लिंक है क्या। कम ऑन क्विक। प्रज्ञानंद जी, जिस एरिया से कॉलर का फोन आया उस एरिया को अच्छे से खंगालिए। जी सर। नरेन कुमार। हेलो, नरेन कुमार बोल रहे हैं। शाम को 4 बजे थाना आ जाइए। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी। सर डेथ रिपोर्ट और मिसिंग रिपोर्ट दोनों चेक कर लिए। मिसिंग केसेस में से एक भी नरेन कुमार नाम का आदमी नहीं है। हमने सोशल मीडिया पे भी चेक किया। 25 प्रोफाइल में से 20 प्रोफाइल से बात हो चुकी है, जिनमें से 15 लखनऊ में काम करते हैं और 5 लखनऊ के बाहर। बाकी बचे 5 में से 4 की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और इन मृत लोगों में से प्रोफाइल किसी का मैच नहीं होता सर। बचा एक, उसका क्या? सर हमें भी उसी पर संदेह है, परंतु सर उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, ना ही कोई दूरभाष क्रमांक की जानकारी मिल रही है। वैसे सर हमने उसके घर का पता लगा लिया है। उसके घर पर उसके माता पिता रहते हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई नहीं रहता। हेलो, ओके, थैंक यू। हमें क्राइम सीन को खोदने की परमिशन मिल गई। गेट टू वर्क। सर यहाँ कुछ मिला? नहीं। मेघमाला, शिवा सर यहाँ काफी जगह खोद लिया लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है किसी ने ब्लफ किया है या मजाक किया हो। मुझे नहीं लगता कि 6 साल बाद कोई ऐसा मजाक करेगा। और खोदो, जरूर कुछ मिलेगा। जी सर। खोदो, अच्छे से खोदो और खोदो। 2-3 फीट और खोदना है। नमस्ते। आप लोग आप राकेश जी? हाँ हाँ, और ये मेरी पत्नी शांति। नमस्कार। नमस्ते। नरेन कुमार आप ही का बेटा है? हाँ, लेकिन वो तो पुणे में। देखिए, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 6 साल पहले आपके बेटे की मौत हो गई थी। क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई है? हमारा बेटा जिंदा है।
ये देखिए ना उसका फोटो, अभी अभी हमें पोता हुआ है। हम रोज बात करते हैं फोन पे उसके साथ। अभी कुछ दिन पहले की बात है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, यहाँ नाइट शिफ्ट होती है ना मेरी, इसीलिए दिन में फोन नहीं उठा पाता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, और बेटा वो सुमन और किशन? वो बहुत अच्छे हैं। ये किशन सो रहा है और सुमन बाहर गई है। मुझे तो नरेन, कैसा है तू? अपना ध्यान रखना। हाँ, और अब आ जा, किशन को देखना है। हाँ माँ प्रणाम, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर लेके आऊंगा। बहू को भी लेके आना। अरे क्या करे, मुझे बात करनी थी। ये बच्चा है, कमाने गया है, छुट्टी इतनी आसानी से मिलती है क्या? हाँ बेटा सुन, तू मेहनत दिल लाए काम कर, हाँ मेहनत कर अच्छे से, और छुट्टी की फिक्र नहीं करना तू। हाँ अब फोन करते रहना बेटा बस। हाँ मैडम, यहाँ पे कुछ मिला? जरा उसे फोन तो लगाइए। हाँ हाँ अभी लगाते हैं। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। कौन सी कंपनी में काम करता है आपका बेटा? नाम तो नहीं पता, कोई कॉल सेंटर है। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारा बेटा सही सलामत है और जिंदा है। मेघमाला, शिवा सर, हाँ, या क्राइम सीन पर कंकाल मिला है। तुम फिक्र नहीं करना, कुछ नहीं हुआ अपने नरेन को। ये पुलिस वालों को पता नहीं किसने ऐसा बहका दिया। अरे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है हमारे बेटे से? तुम फिक्र नहीं करना। ठीक है, जाने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए हमें कंकाल मिला है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कितनी बार आपको बोला कि मेरा बेटा पुणे में है, जिंदा है और बहुत खुश है। देखिए आपको कोई गलत फहमी हो रही है, कोई आपको गलत सलत बता रहा है। ऐसे कैसे कुछ? लखनऊ के आसपास जितने भी नरेन कुमार हैं उन सभी को हमने चेक किया और आपका परिवार हमारी डिस्क्रिप्शन के सबसे करीब है, इसलिए आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा। वो क्या है? देखिए, ये एक ऐसी जांच होती है जिससे ये पता चलेगा कि हमें जो कंकाल मिला है उसका और आप लोगों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। लेकिन ये करने की क्या जरूरत है जबकि हमारा बेटा जिंदा है? अगर वो नहीं है तो हम रोज बात किससे करते? अब तीन दिन बाद हमारे पोते का जन्मदिन। हेलो बाबूजी प्रणाम, एक खुशखबरी है आपके लिए, आपको पोता हुआ है। पोता? शांति शांति, अरे हम दादा दादी बन गए हैं, पोता हुआ है। बेटा बहुत बहुत बधाई हो। मुझे दो नरेन, पोते का चेहरा कब दिखाओगे और नाम क्या रखा है? माँ आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी आऊंगा। उसका नाम किशन रखा है। किशन, बहुत अच्छा है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये देखिए, ये किशन के लिए मैंने बनाया है, अभी उसे भेजने वाले हैं। कहाँ, किस एड्रेस पर? उसका फोन आएगा ना तो उसे पूछ के आपको दे दूंगी, आप मिल लेना उससे, या फिर यहाँ बुला ही लेना, उसी बहाने हमारा बेटा आ तो जाएगा। नॉर्मल कॉल के अलावा कभी वीडियो कॉल पर बात हुई है आप लोगों की उससे? देखिए अब बहुत हो गया आप लोगों का, अब जाइए यहाँ से आप लोग प्लीज। डीएनए टेस्ट की परमिशन मिल गई है कोर्ट से। सर 6 साल से माँ बाप ने बेटे को देखा तक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत अनकॉमन बात नहीं है मेघमाला, क्योंकि जब लोग घर से दूर काम करने जाते हैं तो कई सालों तक घर वापस नहीं आते। लेकिन अब कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जब सब कुछ दफन हो ही गया था तो 6 साल बाद अचानक से किसी को क्या सूझे। और उसके माँ बाप को पूरा यकीन है कि उनका बेटा पुणे में ही है। मेरा बेटा पुणे में है, जिंदा है
और बहुत खुश है। या तो कोई उनके साथ बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा है या फिर वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि पुणे में ना तो ऐसा कोई ड्राइवर है और ना ही कोई कॉल सेंटर में ऐसा एम्प्लॉय। क्या स्टोरी है इस नरेन कुमार की? सर एक संदेश आया है। सर नरेन 6 साल से पुणे से नहीं बल्कि पटना से दूरसंचार कर रहा था। अगर नरेन 6 साल से पटना में था फिर पुणे की कहानी क्यों रची? देखिए मैं जानता हूं आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन पिछले 6 साल से आप जिससे बात कर रहे हैं अपना बेटा नरेन समझ के, वो कॉल पुणे से नहीं पटना से आता था। अच्छा तो फिर पटना में होगा। देखा, आप हमेशा उसे पैसों को लेकर ताना मारते रहे। अब देखिए बेचारा बीवी बच्चों के साथ पुणे पटना न जाने कहां कहां जाकर मेहनत कर रहा है। मैंने बोला था पंकज को, सोना है मेरा बेटा सोना। ये पंकज कौन है? मेरे बेटे का दोस्त है। देखिए सर, आप प्लीज अब डीएनए टेस्ट करा लीजिए। आप हमें अपना सैंपल दे दीजिए, नहीं तो हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। प्रज्ञानंद जी। जी सर। ले लो, लेकिन कोई रिपोर्ट ये साबित नहीं कर सकती कि मेरा बेटा मर चुका है। सर ये नरेन का दोस्त पंकज। नरेन के अच्छे दोस्त हो? जी सर। सर नरेन कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। बहुत हो गया यार, अपने बाबूजी को गलत साबित करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन करोगे क्या? कोनो प्लान है कि बस ऐसा ख्याली पुलाव बना रहे हो? अरे है ना प्लान, तुम तो सुने थे ना, किशोर मामा कह रहे थे कि पटना में कोनो जुगाड़ है, क्या पता कोनो काम बन जाए। किशोर कौन है? वो नरेन का मामा है। दरअसल उसके और उसकी माँ के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन उसकी देखरेख उसका मामा ही करता है। किशोर, वो जमीन में शांति का भी नाम है। तू ये बात हमसे छुपा कैसे सकता है? खुद का हिस्सा है ना तेरा, कोई छीन रहा है क्या? जीजा जी, याद है आपको, आपने कुछ पैसे उधार लिए थे मुझसे। ये जमीन उस उधार की भरपाई समझिए और भूल जाइए। मामा वो जमीन हमारे नाना नानी ने हमारी माँ को दी थी, हमारी हालत समझने की कोशिश तो कीजिए। तेरे नाना नानी ने जो दहेज तेरे बाप को दिया था उसका हिसाब कौन लगाएगा? तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़। जीजा जी, हमारा आपका हिसाब बराबर। देख, तू पटना जा और काम कर, ठीक है? वहां एक जुगाड़ है मेरा, तुझे वहां कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं ना। तो इन सब से दूर रहे। मामा पराया है क्या तेरा? हैं? तू पटना जा, जा। कब हुआ ये सब? ये नरेन के पुणे जाने से पहले की बात है। और उसके पुणे जाने के बाद तुम्हारी उससे कोई बात नहीं? नहीं सर। क्यों? वो हम लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था और गलती मेरी थी, इसलिए हमने कभी कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन सर हुआ क्या है? सर एक्चुअली डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। अरे आप यहाँ हाँ बेटा नरेन, हाँ एक मिनट। शांति, अरे देखो इंस्पेक्टर साहब आए हैं, मिठाई खिलाओ। अरे नहीं बेटा, इसी तुम्हारी खबर लेने आ जाते हैं ना। हाँ किशन उठा के नहीं, अब हम बहुत अच्छा बर्थडे मनाएंगे। आज मेरे पोते का जन्मदिन है। देखो प्लीज राकेश जी को बुलाइए। जी नरेन के पापा आइए, साहब इंतजार कर रहे। मैं आपके लिए चाय लेकर आई। हाँ, अरे बहुत धूमधाम से मनाएंगे जन्मदिन। हाँ ठीक है बेटा, तुम फिर फोन करना तुम। हाँ अच्छा ठीक है, चलो। देखिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और वो कंकाल
आपके बेटे नरेन का ही है। नरेन अब नहीं रहा, आपको कोई और नरेन बनकर फोन कर रहा है। नहीं ये झूठे, मेरा बच्चा, मेरा लाडला बच्चा नरेन, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। उसके बीवी बच्चे वो क्या करेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं। शांति, कुछ नहीं हुआ नरेन को। अभी हम बात कर रहे थे उससे ना। तुम्हारी बात कराएं तुम्हारी। हेलो, मैं समझ सकता हूँ ये घड़ी आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है। मेरे खातिर वो घर से बाहर गया काम करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो मर गया। नहीं, कौन इतना दुष्ट हो सकता है जिसने मेरे बेटे को दुख पहुंचाया? उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया है। ये तो ये झूठ है, झूठ है। संभालिए अपने आप को। मैं आपके बेटे को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ये शिवा अग्निहोत्री का वादा है आपसे। आपके इन सभी सवालों का जवाब मैं ढूंढ के रहूंगा। आपके बेटे के कातिल को जब तक ढूंढ नहीं लेता, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। नरेन, हो हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रुबाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी जेवर इनकलाबी। मुझे नरेन के बारे में सब कुछ जानना है। वो औरत कौन है, बच्चा किसका है, कौन पिछले 6 साल से पटना से उसके माँ बाप को फोन कर रहा है। हर एक डिटेल अच्छे से ढूंढ के निकालो, क्योंकि उसके माँ बाप को एक झूठी कहानी बेची जा रही है। लेकिन क्यों, पता करो। ये फैमिली फोटो किसने भेजी थी और कब? सर, नरेन मर चुका है। अच्छा, तुझे नहीं पता? नाटक करना बंद कर। 6 साल से तूने उससे फोन नहीं किया, नहीं पता तुझे? बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया तो था कि हमारा झगड़ा हो गया था, और झगड़े की वजह भी मैं था। मैं किस मुंह से उसे फोन करता सर? मैंने और नरेन ने कुछ ही दिन में काम करके पैसे जमा कर लिए थे और मिलकर एक छोटा सा टेम्पो भाड़े पे ले लिया था। सुन, टेम्पो खरीद ले क्या? 60,000 हो गए। और फिर आगे? सर मुझे जुए और शराब की लत है, और एक दिन इक्का बादशाह बेगी, एक बाजी और हो जाए। 3 चौके। और कुछ है या हार गए सब? लगाओ सारे। चलो। अरे पंकज, चल डिपॉजिट भर देते हैं और टेम्पो ले लेते हैं। चल चल चल, आजा। अरे वो पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? अरे मजाक मत कर यार, बाबूजी को बोल के आया हूँ टेम्पो लेके आऊंगा। चल जल्दी डिपॉजिट भर देते, चल। अरे भाई बोल रहा हूँ ना, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं है मतलब? खर्च कर दिए क्या? देख पंकज, चुपचाप मेरे पैसे दे दे, नहीं तो क्या? तुझे बोल रहा हूँ पैसे नहीं मेरे पास। तुझे समझ में नहीं बात मेरी? पंकज चुपचाप मेरे पैसे दे रहा है कि नहीं तू? ये पंकज की स्टोरी वेरीफाई करो, और ये पिक्चर ये किसी ने पोस्ट से भेजी थी ना, इसे भी वेरीफाई करो। 6 साल बाद कौन है जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में कुछ पता चला?
यस सर, पर प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। जिस नंबर से मैं कॉल आया था वो नंबर किसी मरे हुए इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड किसने खरीदा है वो चेक करने पर थोड़ा वक्त लगेगा। पुलिस वालों को और कोई काम ही नहीं है। वो कौन होते बोलने वाले कि मेरा बेटा जिंदा नहीं है? कोई भी ऐरा गैरा बोल देगा तो हम मान लेंगे। मेरा बेटा मासूम था, मेरे लिए कुछ करना चाहता था। मुझे लगा बाप के डर से पूना कुछ काम ढूंढने गया है, खुश होगा वो, लेकिन वो पूना कभी गया ही नहीं। कौन कर सकता है मेरे बेटे के साथ ऐसा? टेम्पो खरीदेगा तू? पैसे कहां से आएंगे इतने? आप फिक्र मत कीजिए, आपसे थोड़ी कुछ मांग रहा हूँ। डिपॉजिट का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। बस इसी बात का तो डर। कहीं चोरी करने की सोच रहा है तो पहले बता देना हमें, ताकि तेरे जेल जाने से पहले हम दोनों कहीं जाके डूब जाएं। अरे बस एक बार तुम्हारे लायक बन जाऊं, ये इश्क करने का टाइम है तेरे पास। जा रही कहीं काम ढूंढ। नरेन की अलमारी से मिला है। इस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कोई नाम तो नहीं लिखा है और घर वालों को भी नहीं पता इस बारे में। मेघमाला, ऐसी बातें घर वालों को नहीं पता होती। उसके दोस्त से पूछ के देखो। अब सर ये कुछ कागजात भी मिले हैं। इसका मतलब नरेन ने वाकई नौकरी के लिए अप्लाई किया था इस एजेंसी में, पुणे में ड्राइवर की नौकरी के लिए। लेकिन इस एजेंसी की ब्रांच पटना में है। इस एजेंसी के बारे में और पता कीजिए। जी सर। सर किशोर आया है, नरेन का मामा। क्यों मारा तूने नरेन को? प्रॉपर्टी के लिए? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मैं खुद आपके पास चल के आता क्या? सर उसके बाप से पूछिए ना, अभी जितना लगता है ना उतना था नहीं वो। सर 6 साल पहले बहुत गर्म खून था उसका। कौन है वो? मिला था ना तुझसे पुणे जाने से पहले? हाँ, कौन है ये लड़की? और ये लेटर क्यों लिखे नरेन ने? मुझे नहीं पता सर, ये कौन है? पटना की नौकरी तूने ही बताई थी ना उसे, फिर वो पटना छोड़ के पुणे कैसे चला गया? हाँ, जाने से पहले तुझसे मिला था ना? जिस दिन मेरा बेटा पूना के लिए चला गया था उसके अगले दिन ही किशोर आया था। क्या बात हुई थी? हाँ कल मिला था मुझे वो, लेकिन पुणे के बारे में तो कुछ नहीं बताया उसने मुझे। काम क्या मिला है उसे? उसका फोन आया था, पुणे में नौकरी मिली है उसे, ड्राइवर की। उसको तूने मारा, पुणे की झूठी कहानी बनाई और अपनी दीदी और जीजा को बेवकूफ बनाया। राइट, कुछ भी हो जाए नरेन तेरा बाजा, मैं उसे क्यों मारूंगा? अगर वो काम करने चला जाता और मेरी बहन चाहती कि अगर कुछ पैसे आ जाते तो तेरे लिए तो खुशी की बात है ना, मैं उसे क्यों मारूं? पोस्टल सर्विसेज से चेक करो, ये किशोर का कोई कनेक्शन है क्या? ये बीवी और बच्चे की फोटो पोस्ट से आई और ये फोटो वेरीफाई हुई? सर वो अंतराजाल विशेषज्ञ बस आ ही रहे हैं। व्हाट? साइबर एक्सपर्ट। ये फोटो देखिए सर, और ये फैमिली फोटो देखिए। हमने चेक किया है सर, ये जो लड़की है इसकी फोटो जब हमने सर्च किए तो इस चेहरे का कनेक्शन जयपुर से मिला। जयपुर? जी हाँ। पहले पूना, पटना और सीधा जयपुर? जयपुर में छोटी मोटी कोई फैमिली लॉयर है बस। बहुत जगह सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो इसकी फोटोज फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी बड़ी आसानी से यूज कर सकता है। इसका मतलब ये फोटोज नकली है, करेक्ट? आपका शक बिल्कुल सही है सर। फोटोशॉप इतने अच्छे से किया है कि इसके लूप होल्स ढूंढने में मुझे भी मुश्किल है। गुड। सर
एक दूसरी लड़की का नाम सामने आया है, कीर्ति। नरेन की पड़ोसन रह चुकी है। उसे बहुत चाहती थी, प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, पर हो नहीं पाई। 3 साल पहले शादी करके दुबई शिफ्ट हुई है। हम लोगों ने चेक करवाया, नरेन के लिखे हुए लव लेटर्स और इस कीर्ति के बीच में कोई संबंध नहीं है। हेलो, अच्छा ठीक है सर। ये पंकज जितना हमने सोचा था ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा निकला। सर पंकज कोई शराबी जुआरी नहीं है, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अब ठीक है सर। बता, क्यों खेला उसके माँ बाप के इमोशन से? हाँ, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? बोल। मैंने उससे कहा था कि ये सारा पैसा तू जुए में हार गया था। क्या बोला था झूठ? तूने ही मारा ना नरेन को? हाँ? सर मैंने नहीं मारा है, मैं तो सच कह रहा हूँ आपसे। सर मैं तो खुद उसके पैसे चुराया था और उससे भागता फिर रहा था। ये टेम्पो वेम्पो खरीदने का आइडिया मेरा नहीं था सर। नरेन उस लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा था। कौन सी लड़की? बस एक बार तुम्हारे लायक बन जाऊं, देख लेना। जितना प्यार तुम्हें आज तक किसी ने नहीं किया, उससे ज्यादा प्यार मैं तुम पे बरसाऊंगा। अरे क्या बात है मेरे शायर। अरे क्या बात है, क्या कर रहा है यार? अब ये लेटर हम पहुंचाए कैसे उस तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका बाप बहुत खुसट है यार। अबे बाप की चिंता छोड़, पहले ये देख वो लड़की तुझसे प्यार करती भी है कि नहीं। अरे कहाँ वो और कहाँ तू, अपनी औकात देख पहले। बेटा औकात बदलने में ना टाइम नहीं लगता। और बिना सोचे समझे प्यार नहीं किए हम। उसकी आंखों में देखें अपने लिए प्यार। प्यार करती है हमको, पसंद करती है। तो फिर क्या दिक्कत है? जाके पूछ डाल। पूछ डालें यार, लेकिन अच्छा ठीक है, तू कह रहे ना, हम पूछ लेते हैं। 6 जैन को पहला फोन आया था। इसका मतलब इससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। 1 जैन को नरेन लड़की से मिलने गया था और 5 जैन को किशोर ने उसे देखा था। सर लगभग इसी समय पंकज और नरेन का भी झगड़ा हुआ था 60,000 को लेकर। और नरेन की लव इंटरेस्ट ममता श्रीवास्तव का तो रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, बड़े बाप की बेटी है। सर बाप भी तो हो सकता है, वो भी तो गर्म दिमाग का है। नहीं प्रज्ञानंद जी, माँ बाप नहीं हो सकते। वो बुरी तरह से टूट चुके हैं। उदास होने की इतनी अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। और बेटे ने 6 साल तक हर महीने घर पे पैसे भेजे। अगर ये काम उसके बाप का होता तो खुद को भेजने के लिए इतने सारे पैसे कहां से लाता? ये किसी और का ही काम। माँ बाप को इस कहानी में विश्वास दिलाने के लिए हर महीने बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। हमें अब पता ये करना है कि नरेन को मारने में, मार के जिंदा रखने में और 6 साल बाद उसके मर्डर की गुत्थी बाहर लाने में किसका फायदा हो सकता है। इस ममता श्रीवास्तव से मिलते हैं। जी नरेन कुमार को जानती हैं आप? आशीष मैं अभी आई। उसने प्रपोज किया था आपको? जी हाँ सर। ममता, तो काम मिल गया? हाँ मिल गया, मतलब मिल ही जाएगा समझो। वैसे मुझे तुमसे एक और काम था। नरीन तुम्हें पता है ना, मेरे पापा का गुस्सा, मार डालेंगे मुझे। ममता शादी तुमको मुझसे करनी है पापा से। तुम बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ममता। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2019 में शादी हुई थी। नरेन के पूना जाने के 1 साल बाद। इस बीच आपकी बात हुई उससे? नहीं सर। नरेन की 6 साल पहले हत्या हो गई थी। I'm sorry. Hello? Good. साहब मेरा बात सुनिए। साहब हमने नहीं मारा था साहब।
चंदन, सड़ने दो इसे यहीं। नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब। एक घंटी जा रही है। हेलो शिवा सर, कुछ पता चला? जांच जारी है, आप फिक्र मत कीजिए माँ जी। आपके बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। ये शिवा अग्निहोत्री का प्रॉमिस है। सर, एक अननोन नंबर से कॉल आया था। कॉलर का कहना है 6 साल पहले किसी नरेन कुमार आदमी का मर्डर हुआ था। आईडी को मैंने ट्रेस करवाया तो पता चला वो नंबर किसी मरे हुए आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जो लड़की है, इसका फोटो जब हमने सर्च किया तो इस चेहरे का कनेक्शन जयपुर से मिला। ये नहीं पता सर, ये कौन है? उस लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहा था। 2019 में शादी हुई थी। नाम तो नहीं पता, कोई कॉल सेंटर है। नरेन ने जिस एजेंसी में अप्लाई किया था पुणे जाने के लिए, उसकी मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। किशोर ने क्या कहा था? 5 तारीख को वो नरेन से मिला था और नरेन की बॉडी उसके घर से 3 किलोमीटर दूर मिली, राइट? मतलब ये कि वहां वो किसी जान पहचान के इंसान के साथ गया था। पता करो ऐसा कौन सा इंसान है जो नरेन और उसकी फैमिली से बहुत क्लोज था, लेकिन अब बातचीत भी बंद है। सर, नरेन के पड़ोसन कीर्ति मिलने आई थी उसके माँ बाप से। इनफैक्ट 2-3 बार मिलने के लिए आई थी। सर, पंकज भी मिलने के लिए आता था उसके माँ बाप से। सर, किशोर 2-3 बार मिलने के लिए आया है उसके माँ बाप से, ऐसा बताया गया। और उसके दोस्त ममता? सर, वो पिछले साल मिलने के लिए आई थी एक बार। आओ देखो, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, पूना में नौकरी करता है। अभी तो पोता हुआ है हमारा, हर रोज फोन करता है। एक दिन ऐसा नहीं गया कि इसने फोन नहीं किया। मैंने बोला पोते को लेके यहाँ आ जाओ। चेहरा भी नहीं देखा पोते का अभी तक। उस पुणे वाली एजेंसी का क्या हुआ जो यहाँ से वर्कफोर्स वहां भेजती है? सर, मैंने एजेंसी में चेक करवाया था। नरेन ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। 6 साल पहले लगभग 100 लोगों ने अप्लाई किया था इस जॉब के लिए, जिसमें से एक नाम नरेन का भी था। इसका मतलब नरेन पुणे जाने वाला था, लेकिन गया नहीं। नरेन को पहले उस जगह ले जाया गया और फिर मारकर गड्ढे में फेंक दिया गया। ये हम कहाँ आ गए? नरेन के माता पिता को बुलाओ, उनसे कहना उनके बेटे का कातिल मिल गया है। सर, मर्डर मुबारक आशीष। 7 साल पहले तेरा पुराना ऑफिस पटना में था और उसके बाहर एक सब्जी वाला बैठता था, जिसकी आईडी लेकर तूने फेक सिम कार्ड खरीदा और ये सारी फेक कॉल्स की नरेन बनकर। हाँ पापा, इधर नाइट शिफ्ट होती है मेरी, इसीलिए दिन में फोन नहीं उठा पाता। अच्छा बेटा। हेलो पापा, खुशखबरी, आपको पोता हुआ है। फिर एक अनजान लड़की की फोटो मॉर्फ करके नरेन के माता पिता को भेज दी। 7 साल पहले तूने एनटीटीआई इंस्टीट्यूट से फोटोशॉप का कोर्स किया था ना? हाँ, ये सब तो हमें पता है। अब ये बता कि तूने नरेन के साथ ये क्यों और कैसे किया? बोल अब।
उस नरेन को ज्यादा ही पर लग गए थे। कभी तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। बस रोक दो। चलो ठीक है, मिलती है तुमसे कल। बाय। ममता, उस नरेन के साथ बाइक पे क्या कर रही थी? अरे वो रिक्शा नहीं मिल रहा था। नरेन ने बोला मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने हाँ बोल दी। बस प्लीज मुझे छोड़ो। मुझसे काम मांगने आया था और मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ नैन मटका रहा था। सुने, काम है तेरे लिए। पुणे की पार्टी है, अच्छा पैसा दे रही है। तेरी गली के बाहर खड़ा हूं, आजा जल्दी। धन्यवाद सर। आप जो भी काम होगा, जो भी हुक्म होगा, आप बस बताइएगा। हम बस अपनी माँ को खुश देखना चाहते हैं। सीट बेल्ट लगा। जी। हम जा कहाँ रहे हैं? बताता हूँ। ये हम कहाँ आ गए? तो चल बताता हूँ। फिर 1 साल बाद हमारी शादी हो गई। पैसे क्यों भेजता था? मैं नहीं चाहता था कि कोई पुलिस कंप्लेंट करे। मैंने 6 साल नरेन मन के पैसे भेजे ताकि घर वालों को पैसे की कमी महसूस ना हो और वो संतुष्ट रहें। दुनिया में पैसा है तो लोग संतुष्ट रहते हैं। अपनी पत्नी को बताया था? नहीं। किसी और को? नहीं। लेकिन कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता। किसी को तो तेरी करतूत के बारे में पता चल गया था। शादी के बाद भी आशीष को लगता था कि नरेन से मैं अभी भी अटैच हूँ। मैं जब भी नरेन के बारे में जिक्र करती, इनका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता। एक दिन इन्होंने इतनी शराब पी ली कि इन्हें होश ही नहीं था और फिर मुझे उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उन्होंने नरेन को मारा और उसको गाड़ दिया। आशीष, आशीष उठो। आशीष, 2 दिन से घर नहीं आए हो और ये शराब पीते जा रहे हो। घर चलो। आशीष उठो। नहीं 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 पीनी है, चलो घर चलो। चलो उठो। अरे बोलो ना। मैंने नरेन को मार दिया। क्या? मैंने उसका खून कर दिया। मैं बहुत डर गई थी सर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इतने सालों तक मैंने बात को छुपाया। मुझे ये नहीं पता था कि आशीष ये नरेन के माँ बाप को हर महीने पैसे भेजते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं और फोटोज वगैरह। ये नहीं पता था मुझे। तो ऐसे ही फोन कर देती अपने इंश्योरेंस की एजेंसी के डेटाबेस से। तुमने नकली सिम कार्ड क्यों लिया? आवाज बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों क्या ये सब ड्रामा? हेलो। 6 साल पहले एक मर्डर हुआ था और किसी को कुछ पता नहीं है। लाश दफनाई गई थी? किसकी लाश? कौन बात कर रहे हैं आप? नरेन कुमार। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? 6 साल पहले कोई मर गया है, किसी को पता ही नहीं था। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक से तुम्हारा जमीर क्यों जाग गया?
जब मैं उस दिन नरेन के घर गई और उसकी माँ से मिली, मैं ये नहीं देख पा रही थी कि बूढ़े माँ बाप अपने मरे हुए बेटे को जिंदा समझ रहे हैं। मैं ये नहीं देख पाई। मैं बस चाहती थी कि उन्हें असलियत पता चले, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि आशीष पकड़ा जाए। 1 साल तक मैं हिम्मत जुटाती रही ये बात बताने के लिए। मैं आपका दुख तो शायद कभी कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके तहत हर महीने आपको कुछ राशि भेजते रहेंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शिवा अग्निहोत्री आप ही का बेटा है। संभालिए अपने आप को।